R1 की एल डी पैडी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी LSRID, और इसकी क्या हो जाएगी R2 की 22 वाली। अब वो देखना कैप्चर कैप्चर कर पाता हूँ पैकेट। देखो हेलो मैसेज में देखो क्या, ठीक है। हेलो मैसेज में एल डी पैडी, तो आपको पता लग जाएगी एल डी पैडी 11.11 जाएगी। साथ में देख रहे ट्रांसपोर्ट एड्रेस आ रहा है, ठीक है। क्या है 11.11.11, यही था ना, ठीक है। 11.11 एल डी पी आई डी, ठीक है। ये आपकी आईडी होगी एल डी पी आई डी 11, और सेम टू सेम ही रहा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्या है 11.11.11। देखो इसमें कुछ अलग भी फील्ड है। ये क्या है TLV अननोन बिट्स नॉन TLV डू नॉट फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो ये लाइन क्या कहना चाहती है। ये हेलो मैसेज किया था ना, इसमें जा रहा था ये कंटेंट। ठीक है, इसने बोला इसको, ये लाइन बोली इसने, क्या बोली कि भाई नॉन TLV डू नॉट फॉरवर्ड अननोन बिट्स, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो चीज हो रही है ना, LDP के जो मैसेज है, ठीक है, LDP का जो मैसेज है वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है। वो सिर्फ तेरे और मेरे ही बीच में है। और ये क्या है, ये जीरो है। इस जीरो का क्या मतलब है? इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है, मतलब देखो, किसी ने इसको कुछ हेलो मैसेज में भेजा, ठीक है, इस लाइन का मतलब देखो, हेलो मैसेज भेजा, लेकिन जो राउटर 2 है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो इसने हेलो मैसेज भेजा क्या है, कुछ ऐसी फील्ड हो सकती है ना, बहुत रेयर चांस होते हैं, कॉर्नर केस हो सकता है ये, ठीक है, कोई रेयर चांस हो, 1% चांस, 0.5%। इसने हेलो मैसेज में कुछ भेजा, R2 को समझ नहीं आया, तो ये क्या करेगा, ये इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, डू नॉट फॉरवर्ड इसने लिखा हुआ है, ये सब चीजें तेरे बीच में, तो अगर तेरी समझ में नहीं आए तो आगे मत भेजना भाई, ठीक है। अगर ये जीरो जीरो सेट है तो, देखो जीरो सेट है, अननोन बिट्स डू नॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं करनी है आपको अगर आपके लिए अननोन है, ठीक है। अगर यही वन होता ना यहाँ पे वन, ठीक है, तो ये क्या कहता, ठीक है भाई तेरी समझ में नहीं आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता आगे के लिए कुछ हो, आगे वाला समझ जाएगा, ठीक है। ये बिट्स ये कहना चाहती है, बाई डिफॉल्ट जीरो रहती है, कि भाई जो मैं भेज रहा हूँ वो तेरी समझ में आना चाहिए, और अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे ट्रांसलेट मत करना, ठीक है। ये लाइन कहना चाहती है, और बाकी ट्रांसपोर्ट एड्रेस आपको समझ में आ ही गया है। ट्रांसपोर्ट एड्रेस मेरा 11.11.11 है, ठीक है। सो R1 ने R2 को भेजा, तो R2 के पास R2 के राउटिंग टेबल में ना ये रीचेबल होना चाहिए, तो वाईफाई राउट से हम चेक भी कर सकते हो 2222 है या नहीं, है ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अनरीचेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अनरीचेबल कर देता हूँ, अनरीचेबल अनरीचेबल कर देता हूँ इसको। इंटरफेस, चलो इसको मैं अनरीचेबल बाद में करूँगा, पहले मैं आपको ये बस ये दिखा देता हूँ। 5.0 पे जाके मैं रन करूँगा R2 पर।
हेलो मैसेज आने स्टार्ट हो गए। तो देखना डॉट टू ने भी भेजना स्टार्ट कर दिया। 12.1.1.2 ने भी भेजना स्टार्ट कर दिया। और वैलिडिटी फिल्टर, ये तो पहले वन वन ही भेज रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एल टी पी एनेबल करवाई टू का, और इसने तुरंत क्या किया, हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट किया। ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्ट एड्रेस में क्या होगा, 22 वाला एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये देखो 22। और ऊपर देखना, ये एलटीपी का मैसेज चला गया, ये इसने किसको दे दिया, यूडीपी को दे दिया। इसने क्या किया, सोर्स पोर्ट क्या लगा दिया, 646, और डेस्टिनेशन क्या है, 646। ठीक है, इसके बाद गया आईपी प्रोटोकॉल पे, उसने देखो टू ये डेस्टिनेशन का 224.0.0.2। ठीक है, इस पे ये मल्टी कास्ट हो गया। इसके बाद कहाँ चला गया, एल फिर से एल टू पे चला गया। एल टू पे देखना डेस्टिनेशन क्या है, ये मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस बताया था आपको, इस पे जाएगा। इसके बाद एल वन पे निकलेगा। ठीक है? तो ये था आपका आर टू का हेलो मैसेज। दोनों ने एक दूसरे को क्या भेज दिया, हेलो मैसेज भेज दिया। उसके बाद क्या था, एलडीपी के इनिशियलाइजेशन मैसेज थे, जाने थे। देखो ये रहा इनिशियलाइजेशन मैसेज, किसने भेजा है, आर टू ने। आर टू ने क्यों भेजा है, क्योंकि आर टू की बिगर राउटर आईडी है। ठीक है, आर टू ने क्यों भेजा है, ये आर टू की बिगर आईडी है, राउटर आईडी, एलडीपी आईडी जिसको बोलते हो आप। इसको मैं ओपन करता हूँ इनिशियलाइजेशन मैसेज को। देखो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसपोर्ट एड्रेस, ट्रांसपोर्ट एड्रेस बनेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कौन भेज रहा है इसको, बी भेज रहा है। बी का सोर्स क्या है, 22.22.2। और किसको भेज रहा है, ए को। ए में ये लगना आता है 11.11.11। देखो, ठीक है, एक और शुरू से देखते हैं इसको। देखो एलडीपी ने मैसेज जनरेट किया, कौन सा मैसेज है, इनिशियलाइजेशन मैसेज। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है इसकी। देखो इनिशियलाइजेशन मैसेज है। ठीक है, मैसेज जब इनिशियलाइजेशन मैसेज है, इसमें कई सारी फील्ड जानी है। एक फील्ड है, ये क्या है, सेशन कीप अलाइव टाइम है, ये 180 सेकंड। अगर 180 सेकंड तक हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो भाई हर 5 सेकंड में जा रहा था ना एलटीपी मैसेज। ठीक है, तो ये होल्ड डाउन टाइमर है, कीप अलाइव 180 सेकंड। 180 सेकंड तक नहीं आया, वेट करेगा 180 सेकंड तक। अगर क्या पता आर वन आर टू के बीच में ये इसने हेलो मैसेज नहीं भेजा, तो आर टू क्या करेगा, 180 सेकंड तक वेट करेगा, आ जाए अब आ जाए, आ जाए आ जाए, नहीं आया तो इसको इसे हटा देगा, मेंबरशिप ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये जो कुछ बिट्स हैं बाद में देखेंगे, अभी पब्लिक वन को। हम्म, और ये देखना, वो यूडीपी था, ये टीसीपी है, मैंने पता है टीसीपी चलेगा फिर हेलो मैसेज के बाद। देखो टीसीपी में, और टीसीपी में सोर्स पोर्ट क्या लगता है, रैंडम लग रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या लग रही है, 646। अब यूडीपी का जो पैकेट था उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम लग रही थी, 646। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है।
श्योर, अब मैं एक काम करता हूँ, उसका जो ट्रांसपोर्ट एड्रेस है ना, वो अनरीचेबल कर देता हूँ। एक चीज होती है, तो जैसे ही आपने इसे एम्प्टी साइड पे डाला था ना, इसकी मेंबरशिप अप आ गई 11.11 के साथ। इसको आप देख नहीं सकते हो, शो एम्प्टी का एलडीपीआर से एलडीपी नेबर से। ठीक है, ये देखो नेबर कौन है इसका, 11 R2 का 11.11.11 ट्रांसपोर्ट एड्रेस के साथ भी पता है। ठीक है, और लोकल क्या है, लोकल एड्रेस क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट 22 22 22। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस 12.1.1.1 जहाँ पे इसको लर्न हुआ था, अपने नेबर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, गिग 5/0 इंटरफेस ही बता रहा है इसका, ये इससे आया था। एलटीपी डिस्कवरी सोर्स है ना, डिस्कवरी सोर्स जो हेलो मैसेज के सोर्स थे भाई, यहाँ से आया था। ठीक है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ। R1 पे भी कमांड चला लेता हूँ। मैं एक पे हटाता हूँ, R2 पे हटा दिया मैंने, तो देखते हैं क्या मैसेज कहें। अब तो पिक नहीं होगा ना ये। ठीक है, अब पिक नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, सिर्फ हेलो मैसेज आ रहे हैं, देखो डॉट टू पर। अभी हेलो मैसेज ट्रांसफर होते रहेंगे सिर्फ, आगे कुछ नहीं होगा। फिर दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेज ही भेज रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एड्रेस क्या है, अनरीचेबल है। ट्रांसपोर्ट एड्रेस क्या है, अनरीचेबल है। मैं यहाँ पे डीबग कर सकता हूँ, डीबग एलडी, सॉरी एलडीपी मैसेजेस। देख रहा हेलो मैसेज ही भेजे जा रहे हैं दूसरे में, एलडीपी के। अब मैं काम करता हूँ, R2 से इसको रीचेबल करता हूँ, एक साइड से रीचेबल कर दिया। एक साइड से रीचेबल करते ही एक साइड से मैसेज जाना स्टार्ट हो गया। कहाँ रीचेबल किया था मैंने, मैंने किया था R2 पर। ठीक है, तो R2 ने बोला, देखो ये तो एनिवर्सरी अभी भी डाउन है, अच्छा ये पुराना मैसेज है। ठीक है, R2 ने बोला, सॉरी R2 की नोटिफिकेशन चेक करना है, बोला कि show icon। ठीक है, इसको 22 के बारे में R1 चेक करो।
R1 को पता लग गया भाई 22 के बारे में। ठीक है, R1 को पता लग गया 22 के बारे में। तो R1 क्या करेगा, R1 क्या करेगा, सोर्स कौन हो जाएगा, 11.11.11, और डेस्टिनेशन कौन है, 22 ये तो उसको पता ही है। तो अपने कहाँ गया मैसेज। देखो, ये क्या कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहा है, हैंडशेक करने का। मैंने बताया ना कि एक हैंडशेकिंग की भी प्रोसेस होती है बीच में। ये हैंडशेक की करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हैंडशेकिंग तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, भाई ये पूछेगा ना, हैंडशेक भी ये ट्रांसपोर्ट एड्रेस भी होगी। ये पूछेगा R1 R2 को, भाई 11 R2, सॉरी R1 ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 22 रीचेबल है। तो ये देखेगा, ओके, ये चेक करेगा ना भाई 11 इसके पास रीचेबल है नहीं, R2 के पास नहीं है, इसके पास होगा नहीं। ठीक है, एक साइड तो होगा नहीं, तो एक्नॉलेजमेंट जाएगी नहीं उसकी। कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से चली जाएगी। देखो, टीसीपी रीट्रांसमिशन, टीसीपी के पहले भी मैसेज जा चुके हैं, ये रीट्रांसमिट हो रहे हैं, टीसीपी कनेक्शन बनने का वेट कर रहे हैं, 3 वे हैंडशेकिंग का, लेकिन वो नहीं बन पाई। देखो दोबारा गया, ये रहा एक और मैसेज। देखो एक और गया। ठीक है, ये मैसेज आ रहे हैं, टीसीपी रीट्रांसमिट हो रहे हैं, कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा। आप R1 पे भी कंफ्यूजन करोगे। आ गया 11.11.11, और यहाँ भी एक, अब टीसीपी हैंडशेक एक हो जाएगी। देखो, तो ये तो पुरानी मैसेज है। देखो टीसीपी के यहाँ पे हैंडशेकिंग होगी। ठीक है, ये तीनों मैसेज के। चलिए, गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट नॉट सेट बता रहा है, ये क्या है? क्या। गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इज नॉट सेट। कहाँ पे। राउटर पे, राउटर कमांड के ऊपर दिखता है नीचे। कहाँ पे। ऊपर चले गए सर आप। ये हाँ हाँ, ये तो ये कहता है कि इस लाइन का मतलब ये है कि भाई कोई सपोज करो इसको रीच करना है किसी डेस्टिनेशन को, इस राउटर के पास कोई पैकेट है भाई, मुझे वहां जाना है। ठीक है, सपोज करो मुझे जाना है 10.10.10 पे जाना है। ठीक है, इसमें देखिएगा राउटिंग टेबल में 10 वाला है, यहाँ भी नहीं 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 है। खत्म, खत्म हो गया ना, नहीं है पूरी राउटिंग टेबल में। अब इस लाइन का क्या मतलब है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट, मतलब यहाँ भी नहीं मिला तो इसके पास है ही नहीं। एक कंडीशन होती है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेट होता है, अगर यहाँ भी नहीं मिला ना, यहाँ भी नहीं मिला, तो वो सबनेट उसी को भेज देगा भाई, वहां भेज देगा एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे, अब वो यस। 10 वाला भी है, 33 वाला भी है, 44 भी नहीं है, फिर 55 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 70 80 90 कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सब सारे के सारे फिक्स का दूसरी तरफ चले जाएंगे, जहाँ गेट वे ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेट हो। ठीक है, यस। अगर कुछ भी से मैच ना हो तो सीधे उसमें चल जाएगा गेट वे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फिर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है सर, या फिर इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डिफॉल्ट राउट, ये डिफॉल्ट राउट के बारे में बताता है आपको। जैसे आप डिफॉल्ट राउट डालोगे तो गेट वे ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो टीसीपी देखो हैंडशेक हो गया इधर, टीसीपी हैंडशेक हो गया। अब जा रहा है आपका इनिशियलाइजर मैसेज।
ठीक है, ये बीच में तो स्क्रिप्ट के मैसेज। ठीक है जी। तो ये था एलडीपी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक, और एलडीपी के बारे में भी डिटेल से कवर करना बाकी है। कि अब देखो एक इसमें ना एलडीपी चला दिया आपने, इसके लेवल भी दिखा देता हूँ आपको। लेवल पॉइंट, ये तो इसके लेवल रेंज है, शो एम्पल से लेवल रेंज। और 16 से लेके ये 1 लाख कितना है, ये 10 लाख है। ठीक है, यहाँ तक लेवल जनरेट कर सकते हो आप नहीं करोगे, आउटर करेगा। तो R1 ने क्या किया, लेवल जनरेट कर दिए, इसके पास कितने ही प्रीफिक्स है ना, और सबके लिए इसने लेवल जनरेट कर दिए, इतने ही प्रीफिक्स इसके। एक 11 का था, एक 12 का था, एक 22 का था, ये तो है इसके पास। ठीक है, 11 का क्या लूप है, क्या 12 ये लिंक है, और 22 सामने चल रहा है। ठीक है, इसने जनरेट कर दिए। ठीक है, ये इम्प्लिसिट नल दिखा रहा ना, ये मैं अभी आगे बताऊंगा, ये कुछ लेबल रिजर्व रहते हैं, इसका क्या मतलब है। लोकल बाइंडिंग मतलब लोकल लेवल, ये लोकल लेवल है। रिमोट बाइंडिंग मतलब रिमोट लेवल, R2 से आ रहा है। ठीक है, देखो LSR क्या लिखा हुआ है, LD पे 22 22 22। और देखो ये क्या, ये है कंप्लीट LDP आईडी आपकी। इसमें ये तो है LSR आईडी, और ये स्लैश, ये कॉलन करके जीरो क्या है, इस पे लेबल स्पेस वैल्यू, लेबल स्पेस वैल्यू। ठीक है, 6 बाइट की इंफॉर्मेशन। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही, फिर कल करते हैं। कोई डाउट हो तो बता दो इसमें, हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हेलो, फाइन, हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ ये आ रही है। कुलदीप जी फाइन। फाइन फाइन फाइन। ओके, सिद्धार्थ, बिट्टू, पवन जी। ओके ओके, गुड है गुड है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।